नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज़ में। और आज उपस्थित हैं जनपद गोरखपुर के सिकटौर ग्राम सभा यानी कि मानीराम में। आपको बता दें कि महात्मा गांधी जी का एक सपना था कि अगर मजबूत देश को बनाना है तो सर्वप्रथम गांव को मजबूत बनाना पड़ेगा। जब हमारा गांव मजबूत रहेगा तब जाके हमारा एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। लेकिन आज एक ऐसा मामला देखने को मिला है कि प्रधान जी को जांच कराते हैं तमाम लोग, प्रधान जी के कार्यों को जांच कराने के लिए लगे रहते हैं लोग। लेकिन आज ऐसा कुछ अलग ही देखने को मिला है कि प्रधान जी ही अपने ग्राम सभा के विकास करने के लिए तरह तरह की जांच शासन से मांग रहे हैं और जांच करने के आदेश के बाद भी ग्राम सभा में कुछ पैमाइश के मामले आते हैं जो लेखपाल साहब के द्वारा अधूरा रहता है और लेखपाल साहब के द्वारा पैमाइश नहीं की जाती है। यानी कि विकास का जो सिलसिला है वो लेखपाल साहब के द्वारा इस सिकटौर ग्राम सभा में रुका पड़ा है। बहुत सारे अड़चने हैं और इसी अड़चनों को लेकर, इसी समस्याओं को लेकर आज विकास करने वाला एक ग्राम प्रधान आतिश होकर ज्ञापन भी बहुत सारे जगह दिए, बहुत बड़े बड़े अधिकारियों को ज्ञापन भी दिए। लेकिन उसके बाद ऐसी नौबत आई कि ये त्याग पत्र देने को मजबूर है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या मामला है, क्या समस्या है और किन समस्याओं को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं और किन समस्याओं को लेकर त्याग पत्र देने को मजबूर हैं। सिकटौर ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत नेता जी। कैसे हैं? ठीक है। पिछले दिन आपको देखा गया कि आपने ज्ञापन दिया। ज्ञापन किनको आपने ज्ञापन दिया? मैं कमिश्नर साहब को दिया, डीएम साहब को दिया, एसडीएम साहब को दिया, सीडीओ साहब को भी दिया। लेकिन जितने भी मैंने ज्ञापन दिया सारे आकर के तहसील में लेखपाल के पास ही पड़ा रह जा रहा है। उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जब भी कोई फ़ोन भी किया जाता है फ़ोन रिसीव नहीं करते, कभी करते भी हैं तो हमें समय मुख्यमंत्री के काम में लगा हूँ। हम मुख्यमंत्री साहब के साथ तो मैं जब वो सांसद थे तभी हम काम करते थे, उनके कार्यकर्ता रहे। लेकिन मुख्यमंत्री साहब कभी ये नहीं कहते थे कि जनता का काम ब्रेक करके कोई काम किया जाए। वह जनता को सर्वोपरि मानते थे, तो उसके बाद अपने काम को देखते थे। लेकिन ये लेखपाल उनके बहाने क्योंकि हम मुख्यमंत्री का काम कर रहे हैं इसलिए हम नहीं गाँव में आएंगे, महीना 2 महीना तक तो गाँव सभा में आते तक नहीं हैं। क्योंकि प्रधान जी हम बता दें कि लेखपाल साहब के पास बहुत सारा कार्य होता है, चूँकि जिम्मेदारी वाली कार्य होती है तो समय लगता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कितना समय लेखपाल साहब लिए हैं आपसे? अरे महीनों समय लिए। अभी तत्काल 25 जून को समाधान दिवस में एसडीएम साहब ने आदेश दिया था चक्रोट पैमाइश के लिए, जो विवादित भी नहीं है, उसको निस्तारण के लिए वहाँ पहले से प्रस्तावित है सीसी रोड और नाली बनाने के लिए कि तो संडे को समय मिला 3 तारीख को। लेकिन 3 तारीख को माननीय लेखपाल महोदय स्विच ऑफ करके नदारत रहे। सोमवार को पुनः जब मैं फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं, तो सोमवार से लेकर के 21-22 तारीख तक फ़ोन रिसीव नहीं किए। फिर पुनः जब हम चौथा समाधान दिवस आया उसमें गए और मैं एक ज्ञापन समाधान अधिकारी को दिया कि मैं इस परिस्थिति में मैं अपने पद से त्याग पत्र देना चाहता हूँ। लिख करके ये अपने पैड पे लिख करके दिया, त्यागपत्र देना चाहता हूँ और इस परिस्थिति में मैं अपने गांव सभा का प्रतिनिधित्व नहीं करूँगा। तब हम जानना चाहेंगे आपसे प्रधान जी कि किस मामले को लेकर लेखपाल साहब को आदेश मिला था पैमाइश करने के लिए? कौन सा मामला था जिसको लेकर आपने ज्ञापन दिया था और किस मामले में किस अधिकारी ने इन्हें पैमाइश करने के लिए आदेश दिया था? मैं गाटा संख्या 611 32 हेक्टेयर का एक चक्रोट है, उसी की पैमाइश के लिए ज्ञापन दिया था। उस समाधान दिवस में सम्मानीय डीएम साहब, सम्मानीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब और सम्मानीय उप जिलाधिकारी महोदय, तीनों अधिकारी महोदय मौजूद थे। वहीं पर जो रोक रहा था उससे बात भी की है, बल्कि एसडीएम साहब ने कहा कि जब तुम्हारी वहाँ ज़मीन नहीं है तो तुम रोकने का अधिकार ही नहीं हो। तो इसने कहा कि सर पैमाइश करा दिया जाए। कहें पैमाइश तो मैं करा दूंगा, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारे चक के रास्ते भी मैं सड़क निकाल लूँगा। पुनः 3 तारीख को ही पैमाइश का डेट रखा गया।
लेकिन उसी दिन से नदारत है, गांव सभा में आते ही नहीं हैं। एसडीएम साहब आदेश किए थे, एकदम आदेश किए थे, लिख करके आदेश उनको दिए थे कि इस ज़मीन की पैमाइश कर दिया जाए, पैमाइश कर। उसके बाद लेखपाल साहब का प्रतिक्रिया क्या रही? प्रतिक्रिया कुछ नहीं रही है। प्रतिक्रिया 3 तारीख तक हम हो गए, संडे तक। संडे को जब नहीं आए फ़ोन मिला है, फ़ोन स्विच ऑफ मिला। ऐसा लेखपाल साहब आपके साथ क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, तो वही बता पाएंगे हम। बहुत कोई राजनीतिक दबाव? राजनीतिक दबाव अब आप जान ही रहे हैं, राजनीतिक दबाव यानी कि मनसा अनुसार। मनसा अनुसार। तो त्याग पत्र आप क्यों देने को मजबूर हैं? भाई आप बताइए, हमारे गांव सभा में 65% लोग गरीब जनता है, गरीब जनता है, और उस गरीब का मैं अगर हक और अधिकार नहीं दिलवा पाऊँ तो इस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक दिन तो 100 रुपये का राशन लेने के लिए अगर कोई व्यक्ति जाता है, एक दिन जाते हैं तो अंगूठा लगवाते हैं, अंगूठा लगवाने के बाद 3 दिन दौड़ाते हैं, चौथे दिन राशन देते हैं। वो एक व्यक्ति 100 रुपये के राशन लेने के लिए 4 दिन का दिहाड़ी नुकसान करता है। और शासन का मंशा ये है कि महीने में 20 दिन राशन का दुकान खुले, जो व्यक्ति जाए दिहाड़ी करके भी जाए तो तुरंत अंगूठा लगा के राशन लेके चले जावे, उसकी दिहाड़ी न प्रभावित हो। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा है। अभी तो शासन ने मुफ्त में राशन दे रही है। मुफ्त में इसमें किसी प्रकार की हाँ, इसमें भी धांधली है। जिसका अगर 5 यूनिट है तो उसको 4 यूनिट, जिसका 4 यूनिट है तो उसको 3 यूनिट। अगर 20 किलो तौल के दे रहे हैं तो 18 किलो हो रहा है, 17 किलो हो रहा है। ये सब समस्या हैं यहाँ पे। इन सभी विकट परिस्थिति में अपनी ग्राम सभा का विकास आप कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे जब तक हम अधिकारी और कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिल पाएगा, तब तक नहीं कर पाएंगे। आपने इन समस्याओं को लेकर कहाँ ज्ञापन दिया? अरे हमने बहुत दे दिया, माननीय कमिश्नर साहब से, डीएम साहब से लेके कमिश्नर साहब तक दे दिए। क्या आश्वासन मिला अधिकारियों के द्वारा? अधिकारियों द्वारा आश्वासन मिलता है, लेकिन कुछ कर्मचारी कोई सहयोग नहीं करते हैं। जांच रिपोर्ट देखिए लंबित पड़ी हुई है। जांच रिपोर्ट कोटेदार का जांच हुआ है। ये जांच रिपोर्ट आपको 25/3 में ही डीएम साहब को आज 25/3 के बाद आज तक अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जांच रिपोर्ट है ना आपका। और ये भी 3 एडीओ त्रिस्तरीय समिति बनकर जांच किया गया था। घर घर जाके जांच लोग किए थे, बल्कि हमको हटा दिए थे। रास्ते हम कि प्रधान जी रहेंगे तो दबाव में लोग बोलेंगे, लेकिन हम नहीं रहे। ये लोग स्वतंत्र रूप से जांच किए और जांच होने के बाद ये जांच रिपोर्ट आई और इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। इतना आप जांच पड़ताल के पीछे लगे हैं, यानी ग्राम सभा के विकास करने के लिए लगे हैं। क्या मामला रहता है कि वो लोग बार बार आपका मामला फंसते जा रहा है, विकास के कार्यों में रोड़े पड़ते जा रहे हैं? क्या आरोप रहता है उन लोगों का, विपक्षियों का? विपक्षियों का कोई आरोप नहीं है। विपक्षियों का मैंने अब जैसे सप्लाई वालों का संरक्षण प्राप्त है, वह संरक्षण प्राप्त है, वो कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है, इसलिए वह अपना मनमानी कर। आप त्याग पत्र क्यों देना चाह रहे हैं प्रधान प्रतिनिधि पद से, यानी कि प्रधानी से क्यों त्याग देना चाहते हैं? भाई हम प्रधान अपने लूट खसोट के लिए नहीं बने हैं कि अपना घर अपना पॉकेट भर लें। अरे हम गरीबों के लिए सहयोग के लिए बने हैं। जब उनका हक और अधिकार हम नहीं दिला पाएंगे तो इस पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भाग रहे हैं? प्रधान पद बहुत बड़ा पद होता है, ये जनप्रतिनिधि का पद होता है। जनप्रतिनिधि चुन के आपको प्रधान बनाती है, तो आप इस समस्या को लड़ने का काम कीजिए। आप आगे तक जाइए, प्रयास कीजिए। क्यों आप त्याग पत्र देना चाह रहे हैं? मैं लड़ाई तो मैंने 1.5 साल जब से हुआ तब से लड़ रहा हूँ। अब 4 साल बचा है तो 4 साल इसी लड़ाई हम लड़ जाएं तो कुछ विकास नहीं होगा, कुछ विकास नहीं होगा, जनता गाली देगी। आगे की रणनीति क्या है? आगे क्या करने वाले हैं? अब अपना कोई मेहनत मजदूरी करके अपने पेट, अपने बच्चों का परिवार, यानी कि ठान लिए हम त्याग देंगे। हाँ, त्याग पत्र देंगे। जनता का क्या इस पे प्रतिक्रिया? अभी जनता का राय नहीं लिया। जनता का एक खुली बैठक बुलाने वाले हैं 5 अगस्त को, क्योंकि अमृत सरोवर में एक हम शिव मंदिर का निर्माण भी कराएंगे। उसी के संदर्भ में वहाँ पे जनता का एक खुली बैठक भी बुलाएंगे। जनता की भी राय, जनता के सामने भी ये सब तथ्य रखेंगे और जनता जो चाहेगी करेगी। खुली बैठक बुलाएंगे।
यानी कि आप देख सकते हैं कि प्रधान जी का कहना है कि हम इन सभी कार्यों को अपने ग्राम सभाओं को विकास की राह पे लेके चलना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे रोड़े पड़ रहे हैं जिससे अब हम प्रधान पद से यानी कि त्याग देना चाहते हैं और इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर बार बार ये ज्ञापन देते रहें, बार बार अधिकारी कर्मचारी से गुहार लगाते रहें, लेकिन निचले तबके के जो भी अधिकारी हैं वो इस पे ध्यान नहीं देते हैं। जिस तरह प्रधान जी ने कहा कि अपने मामले को, अपने ग्राम सभा के विकास के बारे में बताया, मैं अपने चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा उच्च अधिकारियों को, शासन तक, कि एक बार सिकटौर ग्राम सभा में अपनी नज़र लगाएं और प्रधान जी ने जिन जिन मुद्दों को बताया उसको गहनता से जांच करें, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या मुद्दा है, और ऐसे जो होनहार प्रधान हैं जो ग्राम सभा के विकास को लेकर अगर त्यागपत्र देना जा रहे हैं, त्यागपत्र देने जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, ये बहुत बड़ा पंचायती राज में शर्मनाक की बात है। जो एक ग्राम प्रधान पद पे रहते हुए अपने ग्राम सभा के विकास करने की वजह से, रोड़े पड़ने की वजह से त्यागपत्र देने को है मजबूर। जो साल भर जो कार्य आपको 20 साल में नहीं हुआ, आप देख भी रहे हैं, आपने कई बार विजिट भी किया है, साल भर के अंदर उतना उससे ज़्यादा काम में करा विकास हुआ है गांव का। मैंने हमारे आधे गांव सीसी रोड, नाली बन गई, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, सचिव आवास, ये सब इसी वित्तीय वर्ष में बना है। और जैसे मैं बता दूं कि मैंने पिछले बार भी इस ग्राम सभा को बखूबी दिखाने का काम किया था, ग्राम सभा में कितने विकास हुए एक साल में। ये पंचायत भवन है, पंचायत भवन में प्रॉपर्ली जितने अधिकारी कर्मचारी को बैठना चाहिए वो सारे बैठ रहे हैं। आपने हमारे पिछले नेक्स्ट वीडियो में देखे भी होंगे। तो ये सारे लोग बैठते हैं, लेकिन उसमें एक लेखपाल साहब की भागीदारी नहीं दिखती है। लेखपाल साहब की वजह से बहुत ही नाखुश हैं। जो इनका कहना है कि प्रधान जी का कहना है कि अगर जो भी विकास का कार्य हमारे ग्राम सभा में रुक रहा हो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ लेखपाल साहब हैं। तो मैं आला अधिकारी से निवेदन करना चाहूँगा, इस ग्राम सभा की एक बार जांच हो, क्या सही है, क्या सत्यता है, क्यों विकास कार्य रुक रहा है, कितना प्रधान जी गलत हैं, कितना अन्य लोग गलत हैं, कितने कर्मचारी अधिकारी गलत हैं। बखूबी शासन से मैं निवेदन करता हूं, फास्ट प्लस न्यूज़ निवेदन करता है कि आके इस ग्राम सभा की जांच करें और जो भी सही है उस पर कार्रवाई करें। तो बने रहें ऐसे खबरों को देखने के लिए फास्ट प्लस न्यूज़ में। धन्यवाद।